वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको मटेरियल जो बिज़नेस है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स हैं या उसके रिलेटेड स्टील और ऐसे प्रोडक्ट्स, अगर उसके लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो आज कुछ मैं उसके फीचर्स आपको बता देता हूँ। अभी हम लॉगिन स्क्रीन के ऊपर है। यूज़र नेम पासवर्ड अगर आप अपना बना लेते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो डिफ़ॉल्ट इसका 1 अभी है। जैसे हम उसको पासवर्ड यूज़र नेम डालते हैं तो डैशबोर्ड के ऊपर हम आ जाते हैं। फिर देखें यहाँ पर शॉर्ट कीज़ है, अकाउंट्स वगैरह अगर आप बनाते हैं, आइटम्स हैं, सेल्स परचेज़ हैं और उसकी पेमेंट्स, मतलब आपकी एक्सपेंसेस, जैसे कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं या आप किसी से पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं, सारे शॉर्ट कीज़ के साथ दिए हुए हैं। अकाउंट्स के अंदर आप अपने सप्लायर के अकाउंट, परचेज़ के उसके कस्टमर के अकाउंट्स, अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट, तो सारे अकाउंट्स एक ही जगह पे मैनेज हो रहे होंगे। आइटम्स के अंदर आप आइटम्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि आप ही के उसके हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से मैं अगर आपको बता दूँ तो आइटम्स अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम न्यू बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइटम्स की लिस्ट है तो वो यहीं पर आप डाल सकते हो, ठीक है जी। उसके बारकोड्स वगैरह प्रिंट कर सकते हो, लेबल्स अगर आपने प्रिंट करने हो। इसमें जो होता है अक्सर कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि जिसमें बैच वाइज या उसके साइजिंग है या गेज है, तो उसके हिसाब से अगर आप उसकी प्राइसिंग वगैरह मैनेज करना चाहते हैं तो वो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि ये सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स के अंदर हम एक सब आइटम अगर हम खोलते हैं और एक यहाँ पर एक नया ऑप्शन हम ऑन करते हैं, जैसे कि है, मतलब हम इसको ले लेते हैं गेज वाइज, अगर हम इसको डिफरेंस करते हैं या हम उसके साथ कोई दूसरा ऑप्शन भी कर लें, जैसे कि एक्स्ट्रा कुछ भी हम उसकी साइज़ के हिसाब से हम उसको करें, ठीक है जी। गेज और साइज़ हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी हम आइटम बनाएंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक स्टील है, सही है जी, वो किस गेज में है या जो भी नॉर्मल स्टील अगर हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी आप टैक्स अगर आपके आइटम के ऊपर लगता है तो टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो आप स्किप करें। आइटम की कंपनी कौन सी है उसको कैटेगराइज आप कर सकते हैं, आइटम का ग्रुप क्या है उसको भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, प्राइमरी यूनिट क्या है, जैसे कि ये हम केजीज़ में सेल करेंगे। अल्टरनेट क्वांटिटी ये है कि जैसे कि एक पीस है वो फिर कन्वर्ट होती है, जैसे कि एक बार है और मीटर्स के अगर हिसाब से हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू मीटर्स भी आ जाएगा। यहीं से हम कन्वर्जन कर सकते हैं उसकी। और अगर ये नहीं करनी तो हम, अगर आप यहाँ से मेंटेन बेच करते हैं तो स्टील के अंदर देखें हमारे पास जैसे कि अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर कुछ साइजेज़ हैं या गेज हैं, तो हम यहाँ पर अगर रखते हैं कि भाई गेज ये 1.5 है, सही है। उसके बाद साइज़ उसकी क्या है, कुछ भी साइज़ हो सकता है, जैसे कि मतलब समझे कि 20 है, उसकी परचेज़ प्राइस हमें हो रही है भाई, हमें जो पड़ रहा है वो 150 का पड़ रहा है और हम उसको जब बेच रहे हैं तो वो हम उसको 200 का बेच रहे हैं, ठीक है जी। और उसका अगर कोई बार कोड आप देना चाह रहे हैं, सही है। आपके पास अगर वेयर हाउस में कुछ उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे कि आपके पास इसका 100 केजी पड़े हुए हैं, तो आप उसके हिसाब से वो आपको आपकी स्टॉक की वैल्यू निकाल के इसको सेव कर देगा। नेक्स्ट हम करते हैं तो इसी प्रोडक्ट के अंदर समझे कि 1.5 गेज में पड़ा हुआ है और 2.5 में भी है, तो 2.5 में भी है और इसकी साइज़ 20 ही है और ये हमें 160 का पड़ रहा है और हम इसको सेल आउट कर रहे हैं 210 का, ठीक है जी। बार कोड अगर इसका है तो डाल दें और इसकी भी 100 केजी हमारे पास इस वक्त पड़ा हुआ है, ठीक है, और हम इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक आइटम के अंदर आप सब आइटम्स की एंट्री कर सकते हैं। और इसी आइटम की जैसे कि हम परचेज़ करेंगे तो परचेज़ पे अगर हम न्यू बिल बनाते हैं, ठीक है, ये परचेज़ की विंडो है, न्यू पे आते हैं तो यहाँ पे देखें आप क्रेडिट परचेज़ कर रहे हैं या कैश परचेज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं कैश परचेज़ इस वक्त करना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही करेंगे वो आपको आपके बिल नंबर बता देगा भाई इस वक्त ये नंबर बिल चल रहा है हमारा, इस वक्त तो फ्रेश है इसलिए 1 नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर जब यहाँ पर हम उठाते हैं स्टील, तो देखें जैसे स्टील उठाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कि भाई इसमें हमने 1.5 के लिए स्टॉक देना है या 2.5 का स्टॉक हमारे पास आ चुका है गेज में। तो अगर 2.5 का स्टॉक है तो एक क्लिक करें और समझे कि 500 केजी का हमारे पास और स्टॉक आ चुका है 160 के हिसाब से। प्राइस अगर चेंज हो गई है तो कर दें, नहीं तो सेम प्राइस में हम ले सकते हैं, ठीक है, पर केजी, और ये हमारे पास उसका बिल बन जाएगा।
ये मैं सेव कर लेता हूँ। तो हमारे पास परचेज़ की एंट्री भी हो चुकी है। अब जैसे कि अगर कोई बिल बनाना चाह रहे हैं आप, कोई सेल आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं और ट्रांजैक्शन के अंदर भी हम सेल कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी आपने न्यू एक इनवाइस बनानी है। वही आप जैसे परचेज़ में था उसी तरीके से सेल में भी है, कोई आपने क्रेडिट सेल करना है या परचेज़ क्रेडिट कैश सेल करना है। जैसे कि मैं इसमें भी कैश सेल ही करना चाह रहा हूँ। जस्ट आप इंटर करके स्किप करके सारी चीज़ें यहाँ पर आइटम पे जब आप आते हैं तो देखें हमारे पास वो टोटल 700 का स्टॉक बता रहे हैं स्टील के अंदर, ठीक है जी। 600 जो हमारे पास है वो 2.5 का है गेज का जो स्टॉक है, और 1.5 का हमारे पास 100 स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अगर मैं 2.5 जैसे ही क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए हमें बता रहा है कि भाई 600 स्टॉक इस वक्त हमारे पास पड़ा हुआ है। 100 हमने उसकी ओपनिंग क्वांटिटी डाली थी और 500 की हमने परचेज़ की है, ठीक है, तो 600 हमारे पास आ रहा है। और स्क्रीन के ऊपर ही आपको दिखाएगा कि भाई पार्टी का बैलेंस क्या चल रहा है। अगर पुराना कोई इसको सेल आउट हमने किया है तो वो भी आ जाएगा, बैच क्या है इसका, इसकी परचेजिंग क्या पड़ती है, इसकी सेल हमें क्या है, इसकी एमआरपी क्या है, तो सारी चीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप इसमें 50 केजी आप सेल आउट कर रहे हैं तो ये आपके पास इस तरीके से सेल आउट हो जाएगा और आपका बिल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको मैं कुछ रिपोर्ट्स की ओवरव्यू दे दूँ, देखें जैसे कि यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स के अंदर फाइनल रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, डे बुक है, लेजर है, अकाउंट्स हैं। उसी के अंदर फिर अगर आप सेल रजिस्टर पे आते हैं, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं सेल रजिस्टर डिटेल पे, ओके करेंगे तो देखिए हमें बता देता है कि भाई कौन सी डेट को कौन सी बिल के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें बेची हैं। देखें 2.5 बैच वाला हमने 50 क्वांटिटी में सेल आउट किया, उसकी हमारे पास ये परचेजिंग थी, ये हमारे पास उसकी सेल है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही क्लिक के ऊपर मिल जाएगी। तो रिपोर्ट्स काफ़ी डिटेल है, ये फिर आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। देखें परचेज़ के अंदर परचेज़ रजिस्टर पे जब आप आते हो तो हमने क्या परचेज़ किया है, देखें हमने कैश के ऊपर बिल नंबर 1 में स्टील परचेज़ किया था 2.5 बैच का, 500 क्वांटिटी हमने ली थी 160 के प्राइस के ऊपर, हमारे पास ये उसका बिल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेन हो जाएगी।